जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और आपको रूबरू करवाती है उसके पास जो भी संसाधन है और उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग कैसे किया जाए, इसी के बारे में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री पेश है। आपको ले चलते हैं हम सेमिनार हॉल में। ये सेमिनार हॉल यहाँ पर तकरीबन 70 लोगों को एक साथ बैठा करके कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। सुसज्जित है, एसी रूम है। ये हमारा कार पार्किंग एरिया है जहाँ पर 12 कार एक साथ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन कार्मिक ज़्यादा हैं, इसलिए इसको अभी प्रस्ताव लिया गया है कि इसका विस्तार किया जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे मुख्य प्रशासनिक भवन की तरफ। आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली से आच्छादित ये प्रशासनिक खंड। नमस्कार, आइए चलिए चलते हैं हमारे संस्थान में। संस्थान के अंदर पोर्च है और पोर्च में आपको मिलेगा एक इनोवेशन, नया टीम डाइट बीकानेर से मिलने का एक मौका। पूरी टीम डाइट से रूबरू होता है। अब हम आपको लेके चलते हैं प्राचार्य सुलेखा स्वामी के रूम में। ये प्राचार्य मैम है। नमस्कार। इनके रूम की एक ख़ास बात ये है कि इनके रूम में जितने भी भित्ति चित्र या पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये सभी वो हैं जो टीचर्स ने वर्कशॉप के दौरान बनाई हैं। सभी कलाकृतियों को समेटे और सहेजे हुए ये मैडम का कला के प्रति प्रेम ही है कि उन्होंने उन्हें फ्रेम करवाया है। 5वीं बोर्ड का कक्ष प्रभारी श्रीमती सीमा शर्मा, सह प्रभारी पूनम वर्मा और साथ में सुमन एलडीसी। ईटी कक्ष में प्रभारी हैं, आपको दिखाई दे रही हैं वीणा चारण मैडम, नमस्ते। निर्मला सह प्रभारी और निगार मैम सह प्रभारी हैं। इसमें दूसरा प्रभार भी हैं CMDE कृष्णा राठौड़ मैडम यहाँ पर प्रभारी हैं और साथ में रेणु सुथार मैडम सह प्रभारी के रूप में। IFIC प्रभाग जिसके प्रभारी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई और हैं रामचंद्र जी सुधार। लेखा शाखा का कमरा, कैशियर की भूमिका में नवल किशोर आचार्य जी अपने कार्य में लगे हुए हैं। अब हम PSTE रूम में चल रहे हैं जहां पर DLED का कार्य अभी जोर शोर से चल रहा है। लक्ष्मी नारायण जी, शिल्पी मैडम और आरती मैडम DLED के ही कार्य में लगे हैं। लाइब्रेरी कक्ष जहां पर अमिता मिश्रा लाइब्रेरियन के रूप में कार्य कर रही हैं। इस लाइब्रेरी में तकरीबन 7000 पुस्तकें हैं, जिसका फ़ायदा DLED के छात्र और संस्थान में कार्यरत कार्मिक करते हैं। VC रूम आप देख रहे हैं, आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित, स्मार्ट बोर्ड और पोडियम, साथ में LED लगे हुए। यहाँ पर भी हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तकरीबन 40 लोगों की। अब हम इंडोर स्टेडियम में चल रहे हैं। छोटा सा स्टेडियम है जहाँ पर TT की मेज लगी हुई है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो कार्मिक और बच्चे जब भी अवकाश मिलता है यहाँ इंडोर गेम का फ़ायदा उठाते हैं। कई तरह के इंडोर गेम इसमें हैं। अब हम संस्थान के बाहर परिसर में चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जून जुलाई की तस्वीरें हैं। 6-6 फुट गहरे खड्डे संस्थान के दोनों तरफ हैं और छायादार गिने चुने वृक्ष। बीड़ा उठाया गया कि संस्थान को हरा भरा करेंगे। पूरी टीम लगी।
300 पौधों का हमने लक्ष्य लिया। 20 जुलाई की आप ये देख रहे हैं तस्वीरें। पूरी टीम, चाहे सीनियर लेक्चरर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे क्लास 4 हो, चाहे बाबू हो, सभी लोग पूरे मनोयोग से लगे और तकरीबन 2 दिन में 300 पेड़ पौधे लगा दिए। फूलों के पौधों को चुना गया। एक दिन में कार्य नहीं कर पाए तो टीम अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे पहुंचती, 9 बजे तक कार्य करती, वापस घर जाती, तैयार होकर वापस संस्थान में आती। इस तरह से हमें पौधारोपण का कार्य करने में 4-5 दिन लग गए। 300 पौधों का लक्ष्य लेके चले थे। आप देख रहे हैं संस्था प्रधान स्वयं भी लगी हुई हैं और इनके नेतृत्व में पूरी टीम पूरे मज़े से काम करते हुए, किसी के कोई शिकन नहीं है और सभी को अच्छा लग रहा है कि हमारा परिसर एक सुरम्य वातावरण में बदल जाए। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग कार्य करते हुए टीम के द्वारा लास्ट में इतनी टीम रह गई जो 4-5 दिन जिसने कार्य किया पूरे मनोयोग से और जो लक्ष्य लिया था उसे पूरा भी किया। डीएलएड के छात्र भी साथ में आए, छात्राएं भी साथ में आई और इस तरह से एक पर्यावरण की शुरुआत हुई। आप देख रहे हैं कहीं कोई थकान आपको दिखाई नहीं देगी और पर्यावरण संरक्षित करने का जो बीड़ा प्राचार्य मैडम ने उठाया, ये है हमारे डाइट के हनुमान जी डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, जिनको जगाने का कार्य किया हमने सिर्फ, और ये अब इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, सुनते इनकी ज़बान। जी मैडम, धन्यवाद, आपका आभार। आपने मेरी जो भावना या जो मेरी कार्य की अप्रिशिएट की, उसके पीछे प्रेरणा स्रोत आप ही है। मैं कहता है ना, किसी आदमी का पदार्पण या किसी संस्था का जो भाग्य है वो जागना होता है। तो परम आदरणीय हमारी संस्था की मुखिया कहूँ या मैं मेरी अनुजा कहूँ, सुलेखा स्वामी जी आई और इनका प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम था। और एक दो वो पंक्तियाँ कहते हैं ना, जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया कि कवन काज कठिन जगमाई जो नहीं होता तुम पाई। ये मैडम ने कहा भाई देखिए बजट का तो अभाव है लेकिन आप प्रयास कीजिए। तो मैंने उसी दिन ये मन में ठान लिया था कि मैं व्यक्तिगत स्तर पर चाहे कितना ही पैसा लगे या कितना ही श्रम लगे, मैं इस डाइट परिसर को एक नकली स्थान का रूप दूंगा और उसका मैं प्रयास करूंगा। करवाया गया समतलीकरण के पश्चात उस दीवार से पैक करने के लिए वो आप देख रहे हैं जो एंगल रूपी हुई है पिलर है और उसके भी 2-3 तार, कांटेदार तार के वो आंटे लगे हुए हैं। तो उससे उस क्षेत्र को पैक किया गया। पैक करने बाद वो वही विधि उससे हमने गड्ढे खुदवाए और ड्रिप सिस्टम लगाया और ये पिलर लगाए, ये कांटेदार तार लगाए और जाली लगाई ताकि पलवित होते हुए पेड़ पौधों को कोई जीव जंतु नुकसान नहीं कर पाए। क्योंकि एक पौधे की परवरिश से एक छोटे बच्चे से भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता होता है। तो इसके लिए इसको पैक किया गया और फिर वही उसी नर्सरी से शानदार पौधे हम यहाँ लाए और ये ड्रिप सिस्टम लगा करके और इस सारे कैंपस को पैक किया गया। और ये पौधे आप देख रहे हो, ये हरितनुमा जो छट्टा है, ये जो वृक्षों से आच्छादित जो कैंपस है वो लगभग लग रहा है। और रूह एक ऐसी चीज़ है, कवि ने कहा भाई रूह के धरती को सुहाग, सुहाग के मती लगाई जुदाद, यानी ये धरती का श्रृंगार है और सुहाग है, ये वृक्ष है। और उसके पीछे अब मेरे स्टाफ के साथी अजीत जी है, रविंदर जी है और जो भी जितने भी स्टाफ के साथी है वो इसमें सतत मेहनत कर रहे हैं। एक हमारे सहायक कर्मचारी है प्रकाश, वो पूरी मदद कर रहा है, या पानी का सिस्टम वो संभालता है। और हम सब के पीछे जो प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुलेखा स्वामी जी प्राचार्य महोदय, इन्होंने शुरू से ही मोटिवेट किया था। धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई आपका, जिन्होंने वो कर दिखाया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। पूरा डाइट परिसर, ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं जो जंगल में तब्दील हो चुका था, डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने इसका बीड़ा उठाया और पूरे इस परिसर को इन्होंने स्वच्छ तो किया ही, अतिक्रमण भी हटाया और साथ ही 5 फुट से भी अधिक हाइट के पौधे लगाए, ड्रिप सिस्टम साथ में लगाया, फेंसिंग भी की और इस परिसर में ऑक्सीजन
फैक्ट्री रूपी परिसर में बदल दिया। आप देख रहे हैं फेंसिंग और विहंगम दृश्य जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा और इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया गया है, यही मान के चलें। धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, आपका बहुत बहुत। 5वीं और 8वीं बोर्ड ने अच्छा बेहतरीन कार्य किया पूरे ज़िले में। उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए 5वीं और 8वीं बोर्ड प्रभारी प्राचार्य महोदय के साथ में आप देख रहे हैं प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में पूरी टीम रात के 12 बजे भी कितने मुस्तैदी से लगी हुई, हंसते मुस्कुराते हुए कार्य किया। और डाइट टीम बीकानेर ने उर्दू भाषा पर पहला जिला है जिसने कार्यशाला आयोजित की। इस बार संस्कृत और उर्दू दोनों विषयों पर एनएएस के टीएलएम निर्माण कार्यशाला आप देख रहे हैं। जो भी कार्मिकों के द्वारा या यहाँ संभागियों के द्वारा टीएलएम तैयार किया जाता है, उनके फ़ोटोग्राफ सहेज के रखे जाते हैं और टीएलएम भी सहेज के रखी जाती है। एक यादगार रहती है और प्रतिभागियों को भी अच्छा लगता है कि उनके कार्य को एक मंच मिलता है। कार्यशालाओं में उत्साहवर्धन के गायन के साथ में कार्य, देशभक्ति गायन के साथ में कार्य होता है, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत है। तरंग में जगा के चल, मेरी उमंग में तरंग में जगा के चल, नौनिहाल देश के तू मुस्कुरा के चल, नौनिहाल देश के तू मुस्कुरा के चल। कृष्णा मैडम। प्रभाग के अंतर्गत ये सभी आइटम्स बनवाए गए हैं, जिसके अंदर कि कला शिक्षा के अंतर्गत हम किस प्रकार से ये अनावश्यक जो वस्तुएं जो हमारे पास पड़ी रहती है, जिनको हम बेकार में फेंक देते हैं, उनसे इनका निर्माण किया। डब्ल्यूई प्रभाग के द्वारा जो कार्यशाला आयोजित की गई, उसके द्वारा बनाई गई सामग्री आप देखते ही अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। देखिए उनके द्वारा कितने बेहतरीन कार्य किया गया। एक एक चीज़ अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई, उसकी छोटी सी झलक आपके लिए हम लेके आए हैं। टीचर्स चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी मनोयोग से लगे हुए अपनी अपनी कलाकृतियाँ एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देते हुए, वाकई में ये जब कैंप लगता है तो उस कैंप से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हम लोगों की कलाकृतियाँ देखते ही रह जाते हैं। भाषा के विकास को कठपुतली के मंचन के द्वारा समझाते हुए छोटी उम्र में विवाह से क्या हानियां हैं, टीचर्स ने बखूबी कठपुतली बनाई और उसका मंचन किया। देखिए उसकी एक छोटी सी झलक। विवाह वो टीम जिसने ये नाटक प्रस्तुत किया कठपुतली के द्वारा। राजस्थानी भाषा का विकास कार्यशाला में जोड़ नाटक को राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत करते हुए कठपुतली के माध्यम से देखिए झलक। अरे छोरा कहीं है रे? अरे लड़ो किया हो रे छोरो? अरे छोरा कहीं आयो, कहीं बात है? अरे कहीं बात नहीं राड़ है, लड़ो क्या हो रे? रुको कुटी जमत, मैं आवा। बापू मुझे हमारा घंट डाल लिया और हमेशा हमारा ताबरी डोगी। हाँ डोगी। हाँ क्या हो गया? अरे मारो। हाँ 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 क्या यार? कारगिल दिवस पर शहीदों को याद करते हुए 15 अगस्त पर झंडा फहराते हुए और मैम के रिटायरमेंट पे खुशियां मनाते हुए डाइट माउंट आबू का भ्रमण करते हुए बीकानेर टीम। डाइट माउंट आबू एक बेहतरीन डाइट है, सुरम्य वातावरण में सुसज्जित। हमारी डाइट टीम आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और आपको धन्यवाद देती है